पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना। आसपास के पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, सारे गरीबों को पकड़ पकड़ के हमारे देश में कम करके आपके घर, उनमें पाकिस्तानियों को बसाना है। नमस्कार, भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के कुछ झूठ की कर लेते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की बेशर्मी इस हद तक है कि उनके झूठ पर बार बार बात करने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन चूंकि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश के राष्ट्रीय नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए लालायित रहते हैं, पिछले 10-12 सालों से हमने देखा है कि वो सारे प्रयास करते हैं और उनके कुछ फॉलोअर्स भी हैं और ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं। भाई, जब प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बात बने पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ, तो जाहिर सी बात है कि एक पहचान तो होगी। लेकिन वो इस कदर वो आदमी झूठ बोलता है कि उनकी झूठों को बीच बीच में बताना जरूरी है, खास तौर पे आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में और भी नुकसान होगा आपका। अभी CAA लागू हो गया और उसको लेकर के तमाम अलग अलग दलों की अलग अलग राय है। देखिए, अगर आपको याद होगा, कोविड के दौर की बात है, जब जामिया में लगातार CAA और NRC को लेकर के विवाद हो रहा था, धरने हो रहे थे, प्रदर्शन हुए थे और लिबरल, तथाकथित लिबरल कहे जाने वाले लोगों का पूरा गिरोह देश भर से हर हफ्ते हर दिन उस पर मंच साझा करने के लिए आया करता था और बहुत किस्म की कहानियां गढ़ी गई और बहुत कुछ हुआ। हालांकि बाद में सब कुछ खत्म हो गया, सरकार ने फिलहाल उसको उस वक्त रोक दिया था और अभी चुनाव से ठीक पहले सरकार ने CAA लागू कर दिया। तो मैं CAA पे नहीं जाऊंगा, उस पर बहुत सारे वीडियोस होंगे, आप भारतिका पर भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन मैं बात अरविंद की इसलिए कर रहा हूं कि अभी अरविंद ने इस पर कहा क्या। अरविंद कहते हैं कि ये जो नियम है, ये जो कानून है, इस कानून के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो भारत में आएंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, वो आकर के इस देश की पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देंगे, कानून व्यवस्था बिगाड़ देंगे, आपके हक छीन लेंगे और बहुत सारी बातें। कहा कि भाई, आपके घर के बाहर आकर के कोई बांग्लादेशी झुग्गी डाल दे तो कैसा होगा, बहुत सारी बातें। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ, आएंगे नहीं, आ चुके हैं। और आज नहीं, 10 साल पहले आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मई 2014 में आती है और दिसंबर 2014 तक आए लोगों की बात हो रही है इस कानून में। तो पहली बात कि किसी का कोई हक मारने नहीं जा रहा है, ये ऑलरेडी हैं, 10 सालों से आपके सिस्टम में वो हैं। और उसमें समस्या क्या है कि भारत की सरकार ये कह रही है कि इन देशों से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, यानी धर्म के आधार पर जिनके साथ उन देशों में भेदभाव हुआ है, जाहिर सी बात है कि जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल देश है। तो वहां पर अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू है, अल्पसंख्यक क्रिश्चियन है, अल्पसंख्यक सिख है, बौद्ध हैं, जैन हैं। इन लोगों को अगर देश में जगह मिलती है या जो आ चुके हैं उनको नागरिकता देने की बात है। तो पहला झूठ ये कि कोई आने नहीं जा रहा, वो आ चुके हैं। दूसरी समस्या क्या है कि भाई, इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि उनके वोट बैंक है उधर। भाई, बीजेपी ने एक हिंदुओं के वोट बैंक पर इस तरीके से कब्जा किया हुआ है कि उसमें सेंधमारी मुश्किल हो रही है किसी भी पार्टी के लिए। हालांकि कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, आप अगर सभी के हितों की बात करेंगे तो आपके पास भी जगह मिलेगी, आपको भी फायदा होगा। लेकिन वो हो नहीं रहा है। वो इसलिए हो नहीं रहा है कि आप जाहिर तौर पर गलत तरीके से चीजों को पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो पहला झूठ कि कोई आ रहा है तो आ नहीं रहा। दूसरा झूठ अब क्या कि नागरिकता मिलेगी, आपके हक छीन लिए जाएंगे, भाई नौकरी में, रोजगार में। भाई, दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है। तो मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछता हूं कि भाई, दिल्ली के लोगों को सबको नौकरी दे दी क्या? जितने भी काबिल लोग हैं सबको नौकरी दे दी क्या? एक सिस्टम होता है, एक वैकेंसी निकलती है, लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। और नागरिकता लेने का मतलब ये हो कि जिसकी भी नागरिकता होगी उसको नौकरी मिलेगी। तो आप समझ रहे हैं 140 करोड़ का देश ये कहां पहुंच जाएगा कि अगर आप हर किसी को जो 18 साल से उम्र के ज्यादा हो या 20 साल से ज्यादा हो या ग्रेजुएट भी हो, हर कोई, सबको अगर आप नौकरी देने लगे तो आप समझ रहे हैं कि आप किस अर्थव्यवस्था की बात करेंगे और आप कहां पहुंचा देंगे दुनिया को।
तो ये बकवास बातें हैं आपको मूर्ख बनाने के लिए। और आश्चर्य तब होता है जो बगल में, जो उनकी मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें आतिशी मार्लेना वहां बगल में खड़ी हैं और उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं देखिएगा आप, आपके वीडियोस में आपको दिखाई देंगे। उस महिला को भी ये लग रहा होगा कि आदमी झूठ बोल रहा है। 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे? उनको कहाँ रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहाँ से देंगे? क्योंकि भाई आप उस पर कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते। पढ़ी लिखी महिला है, शिक्षा उनके पास है, अभी दिल्ली की व्यवस्था पूरी वो देख रही हैं। पहले भी शिक्षा में आतिशी मार्लेना ठीक ठाक काम कर रही थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों की भी क्या मजबूरी है कि ऐसे नमूने, ऐसे झूठ बोलने वाले का बार बार साथ दिया जाता है। अरे भाई देश के विकास की बात करो ना, हित की बात करो, लोगों के भविष्य की बात करो, लेकिन ये झूठ बोल करके ऐसे लोगों को बरगलाने की बात जो ये अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो पहली बात तो क्या है कि इसमें कोई नया व्यक्ति नहीं आ रहा। 2014 के दिसंबर तक जो लोग आ चुके हैं उनकी जांच होगी और उसमें जिनके पास ये कागजात पाए जाएंगे उनको नागरिकता मिलेगी। और मैं एक बात स्पष्ट बता दूं जो शायद लोग बताने में गुरेज कर रहे होंगे कि 2014 दिसंबर तक इन देशों से आए किसी भी मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी। और ये बात कहो ना खुल के कि भाई तुम्हारा विरोध उस बात पर है कि जो अगर 2014 से पहले आए हुए। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में सताए गए हिंदू या अफगानिस्तान में सताए गए हिंदू या सिख या बौद्ध, इनको अगर भारत में जगह नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी भाई? टिम्बकटू में जाकर के जगह दोगे उनको? कहां जगह मिलेगी? और कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ लोग, 2.5 से 3 करोड़ लोग हैं। आप सुनिएगा आप अरविंद की बात कि वहां 2.5 से 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जो आ जाएंगे। जैसे बॉर्डर खुला हुआ है और भेड़ को खोल दिया और 2.5 करोड़ लोग एक बार भाग के घुस जाएंगे हिंदुस्तान में। ऐसा होने जा रहा है क्या? नहीं ना भाई। सिस्टम ऐसा है कि वहां से भारत की, पाकिस्तान की जो सीमा है, जो पिछले 10 सालों में सीमा पे चौकसी बढ़ी है, उसमें मैं आपको एक बहुत कायदे की बात बता दूं कि उस सीमा पर पहले भी फेंसिंग थी, अब फेंसिंग और मजबूत हुई है। पूरी फेंसिंग में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है। ऐसा नहीं है कि 2.5 करोड़ लोग उधर से इस पार होंगे, इस पार चले आएंगे। तो सवाल उठता है कि आप किस किस्म के अफवाह और झूठ फैला रहे हो। तो झूठ का कारोबार करने वाले इस नमूने मुख्यमंत्री से अगर आप बचना चाहते हो तो बचो, नहीं तो ये सारे ज्ञान ना कल को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूमने लगेगा और आप उसी के आधार पर फिर वोट देने लगोगे। तो सोचो कि कैसा देश का निर्माण करोगे। नमस्कार।